गुरुग्राम में राधिका मर्डर केस जिसको सभी जानते हैं, इतना ज़्यादा सुर्खियों में है और होना भी चाहिए क्योंकि एक बाप ने बेटी का कत्ल कर दिया है। पापा के लिए तो हमेशा बेटियां इतनी प्यारी होती हैं और मुझे लगता है कि बेटी और पापा का जो रिश्ता होता है उससे प्यारा कोई रिलेशन नहीं होता। बेटियों को सबसे ज़्यादा अगर कोई प्यारा होता है तो वो उनके पापा होते हैं। इवन उनको वो अपने लाइफ पार्टनर में भी अपने फादर को ही देखती हैं कि उनके फादर जैसा होना चाहिए, उनके फादर जैसी टेक केयर और उनका पैम्परिंग जो हो वो उनके फादर जो होते हैं उनकी लाइफ के रोल मॉडल होते हैं। लेकिन इस केस को देखकर ये लगता है कि क्या मतलब कई एंगल पे अगर हम बात करें, एक तो ये कि क्या सोसाइटी भी उतनी ज़िम्मेदार नहीं है? आपको नहीं लगता कि एक फ़ादर की मेंटल इस तरह से उसको मेंटली उसको टॉर्चर किया गया, इतना ज़्यादा उसको टॉर्चर किया गया कि वो अपनी बेटी का कत्ल कर दिया, उसने अपनी बेटी को मार दिया। मतलब कुछ लोग जिसको राधिका की सफलता रास नहीं आ रही थी, उन्होंने अपनी गंदी मानसिकता के चलते हुए मतलब वो एक डर्टी गेम प्ले किया कि उनको बोलना स्टार्ट किया कि इस तरह से चीज़ें नहीं हैं, तुम ये कर रहे हो, तुम अपनी बेटी की कमाई खा रहे हो, या मतलब कुछ भी इस तरह की बातें, जिससे उसके फादर को लगा कि ये सब गलत है और सोसाइटी में उसका नाम ख़राब हो रहा है। और उनके आपस में कुछ बहस हुई और कुछ इस तरह की बातें हुई और लगा कि राधिका उनकी बात नहीं मान रही और उसने अपना पेशेंस लेवल खो दिया और उसको मार दिया। ये एक पहलू। और दूसरा पहलू ये कि क्या जब बेटियाँ जो अपनी इच्छा से अपनी मेहनत से नाम बड़ा करती हैं, अपना शोहरत पाती हैं, जिस तरह से राधिका ने इंटरनेशनली फेम पाया, अपनी मेहनत से अपना नाम बनाया, अपने आप को इंडिपेंडेंट किया, तो वो क्यों रास नहीं आता लोगों को? क्यों? आखिर वो अपनी उस कुंठा से परेशान होते हैं? क्या वो उस वजह से परेशान होते हैं कि हम नई लाइफ में कर पाए, ये हमसे आगे ना बढ़ जाए, तो उस वजह से वो दूसरों की लाइफ स्पॉइल करना शुरू कर देते हैं? वो ये भी नहीं सोचते कि उनकी उस मेंटल हालत की वजह से, उन शब्दों की वजह से किसी का लाइफ ख़राब हो सकता है, किसी की ज़िंदगी ख़राब हो सकती है और उससे जुड़े जो गया होता है उससे जुड़े उन लोगों की ज़िंदगी ख़राब हो सकती है जो उससे जुड़े होते हैं। तो ये लोग कहाँ से आते हैं आखिरकार? ये क्या ऐसा इनके अंदर इतनी नीचता भरी हुई होती है जो सिर्फ़ इसीलिए दिन भर में यही सोचते हैं कि कैसे अपनी विचारधारा से, कितनी नेगेटिविटी से दूसरे को स्पॉइल किया जाए। क्या जितने कसूरवार राधिका के फादर हैं, क्या उतनी कसूरवार वो सोसाइटी नहीं, वो सोसाइटी के लोग नहीं हैं जो उनकी दुकान पे बैठ के वहाँ गप्पे मारने के बहाने उसके फादर का दिमाग ख़राब करते होंगे? सज़ा तो उनको भी होनी चाहिए, उन जैसे लोगों को भी सज़ा होनी चाहिए जो दूसरों की कामयाबी में सुकून नहीं ढूंढेंगे, दूसरों की कामयाबी को अप्रिशिएट नहीं करेंगे, उसमें सिर्फ खामियों की दृष्टि से देखेंगे। उनकी आँखों में उनको अपनी आँखें टेस्ट करानी चाहिए, उन्हें अपने दिमाग का इलाज करवाना चाहिए। तो वो लोग भी इतने कसूरवार हैं। दीपक जी को ये भी बताना चाहिए कि वो कौन से लोग थे जो उनका दिमाग इस तरह से ख़राब कर रहे थे, जो वो इस हालात में आज पहुँचे हैं कि उनकी सहनशीलता बिल्कुल ख़त्म हो गई और वो उस बेटी को जिन्होंने सपने पूरे करने में उसकी हेल्प करी, उसको ही उन्होंने मार दिया, उसको ही उन्होंने मार दिया। अब उनको सज़ा हो या ना हो, एक ही बराबर है, वो तो खुद ही मर गए हैं। अब तो उनकी जितना भी जीवन उनका कटना है वो मृत्यु समान ही है। कोई इस तरह की घटना, इस तरह की वारदात को अंजाम देकर ज़िंदा तो रह नहीं सकता है। तो ऐसे लोगों को भी पनिश होना चाहिए, ऐसे लोगों को भी रुकना चाहिए जो सिर्फ दूसरों को, वो तो बोलकर ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन कोई चीज़ किस पे कहाँ तक असर करेगी, किसकी रातों की नींद खराब होगी, किसका क्या परिवार में उन शब्दों का असर होगा, ये नहीं देखते। तो ऐसे लोगों को भी सज़ा होनी चाहिए।